वास्को द गामा का जन्म लगभग 1460 में सिंस, पुर्तगाल में हुआ था। उसके पिता भी एक नाविक थे, इसलिए बचपन से ही उसे समुद्र और जहाज़ों में रुचि थी। भारत का रास्ता खोजने की ज़रूरत क्यों थी? उस समय यूरोप के देशों को भारत के मसाले, काली मिर्च, दालचीनी, रेशम, कीमती कपड़े की बहुत मांग थी। लेकिन समस्या ये थी कि ज़मीन का रास्ता लंबा और महंगा था। बीच में मिडिल ईस्ट के व्यापारी ज़्यादा टैक्स लेते थे। इसलिए पोर्चुगल ने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने की योजना बनाई। पहली समुद्री यात्रा 1497 से 1499। यात्रा की शुरुआत 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा 4 जहाज़ों के साथ निकला। उसने अफ्रीका के दक्षिणी छोर केप ऑफ गुड होप को पार किया। भारत पहुंचना 20 मई 1498 को। वह भारत के कोझिकोड, कालीकट पहुंचा। वहां के राजा को जमोरिन कहा जाता था। भारत में पहली मुलाकात वास्को डी गामा ने राजा जमोरिन से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह जो उपहार लाया था वे बहुत साधारण थे। भारतीय व्यापारी पहले से ही अमीर थे, इसलिए शुरुआत में उसे ज़्यादा सम्मान नहीं मिला। व्यापार और वापसी। उसने थोड़े मसाले खरीदे। 1499 में वापस पोर्चुगल लौट गया। यूरोप में उसने इन मसालों को बहुत महंगे दाम में बेचा। इससे पुर्तगाल को बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। दूसरी यात्रा 1502। वास्को डी गामा फिर भारत आया, लेकिन इस बार उसका रवैया कठोर था। उसने अरब व्यापारियों से संघर्ष किया, समुद्र में कई जहाज़ों पर हमला किया, भारत में पुर्तगाल की ताकत बढ़ाने की कोशिश की। इस कारण उसे एक सख्त और क्रूर शासक के रूप में भी देखा जाता है। पुर्तगाल का भारत में प्रभाव वास्को डी गामा के बाद। पुर्तगाल ने भारत में अपने किले और व्यापार केंद्र बनाए। धीरे धीरे भारत में यूरोपीय ताकतों का प्रभाव बढ़ा। आगे चलकर अंग्रेज़, फ्रेंच और डच भी भारत आए। आखिरी यात्रा और मृत्यु 1524। वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया। उसे भारत में पुर्तगाल का वाइसराय बनाया गया, लेकिन उसी साल 1524 में उसकी मृत्यु कोची में हो गई। वास्को डी गामा का महत्व। सकारात्मक प्रभाव। भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री मार्ग खुला। व्यापार आसान हुआ। दुनिया के देशों के बीच संपर्क बढ़ा। नकारात्मक प्रभाव। भारत में विदेशी हस्तक्षेप बढ़ा। आगे चलकर गुलामी, कॉलोनियल रूल की शुरुआत हुई। कई जगह हिंसा और लूटपाट भी हुई। निष्कर्ष। वास्को दी गामा की खोज ने इतिहास बदल दिया। उसकी यात्रा ने दुनिया को जोड़ दिया, लेकिन इसके साथ ही भारत में विदेशी शासन की नींव भी रख दी। अगर तुम चाहो तो मैं इसे YouTube वीडियो स्क्रिप्ट, छोटी कहानी, स्टोरी स्टाइल, एग्ज़ाम नोट्स, शॉर्ट पॉइंट्स में भी बदल सकता हूँ।